कहीं आलस के लिए कोई स्थान नहीं है। एक किसान अगर खेत में जाके सो गया तो खेत की गुड़ाई निदाई कैसे करेगा? ऐसे ही ये हमारी धर्म की खेती है, साधना की खेती है, तप तपस्या की खेती है। इसमें हमने अगर चूक करी तो हम कहीं ना कहीं फिर पीछे चले जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान होता है, कर्म करते रहिए निष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ कर्म करें। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरण बिंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर हो जाते हैं। आप सही समय पे और एक सत्य स्थान पर अपनी पूजा अर्चना करिए, आपका कल्याण तय है, कल्याण ही कल्याण। आपके हमारे कल्याण में किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो सकती। ब्राह्मणी, तब सांडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। हे ब्राह्मणी, इस पुत्र की तुम अपने की बात करती हो ना, ये पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई। इसने सारी आयु केवल दान लेने में, लेकिन दान दिया नहीं कर। मैंने एक चीज कही है, हम चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, हमको आदान प्रदान करना ही पड़ेगा। हम केवल लेने के लिए नहीं हमारा जन्म हुआ, हमारा कुछ करने के लिए और देने के लिए भी जन्म हुआ। सच्चे दरबार की जय। आप समझ लो महाराज, हम केवल लेते रहे या कुछ न करें, धर्मार्थ स्थान में कुछ न करें, किसी यज्ञ हवन में हम कुछ भी त्याग न करके आ पाए तो हमारा यज्ञ हवन भी बेकार है। अर्थात यज्ञ सत्कर्म नहीं किए, इसमें यज्ञ आज सत्कर्म नहीं किए। हे ब्राह्मणी, इसलिए ये दत्तता की प्राप्ति में हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में इसको जाना पड़ेगा। तब सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का काम सिखाया। भगवान शिव जी की पूजा कैसे की जाती है वो बताया। सांडिल्य बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्य आज से 3 घड़ी पहले स्नान करें। सूर्य आज के 3 घड़ी पहले स्नान करें, 3 घड़ी, अर्थात फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुण्य संध्या जप आदि और नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर साध विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर दे। मौन विधि, भगवान की पूजा कैसे करना उस समय? दोनों पक्षों की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन सूर्य अस्त होने से 3 घड़ी पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर भगवान शंकर की मौन व्रत धारण करके पूजा, अर्थात भगवत विग्रह के आगे ही भूमि को महाराज पूजा प्रारंभ करें। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाए और धोत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडप को सजाकर चारों ओर से घेर दे और ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल एवं नवीन अंतरों से उसको सजाए और मंडल के मध्य की भूमि में
5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी स्थान पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सब सामग्री एकत्रित करें। माने ये 2 पक्षों की त्रयोदशी के लिए व्रत है कि अब आप कहेंगे इधर आडंबर कहां से लाए? कोई बात नहीं भाई, इसमें बढ़ा दिया है, आप मंडप बना लीजिए छोटा सा। अगर आप करते हैं तब स्नान कर लो 3 घड़ी पहले, और आप एक छोटा सा मंडप बना के और बीच में थोड़ा सा गऊ का गोबर लेके लीप पोत के हवन सामग्री रख के और आराम से वहां पूजा के लिए आप बैठ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मंडप हो। ऊपर आप कुछ एक छत्र टाइप का लगा लो, उसके नीचे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। फिर पवित्र भाव से 7 योग मंत्र द्वारा देव पीठ को आमंत्रित करें। तत्पश्चात क्रम से आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्रणाम करें। आपको आत्मशुद्धि करना ही पड़ेगी। आत्मा तो शुद्ध रहती है, लेकिन आत्मशुद्धि, इस शरीर की शुद्धि के लिए आत्मशुद्धि होना बहुत आवश्यक है। ये शरीर हमारा संसार से ग्रस्त रहता है, ये विकारों से भरा पड़ा है। आत्मा जो परमात्मा मन की शुद्धि करे और उसके बाद बिंदु युक्त बीज अक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मात्र कान्यास करें। तदंतर परा देवता ध्यान करके मात्र कान्यास की विधि पूरी करके फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। आपके गुरु कौन है? आपके सदगुरु कौन है? और उनको प्रणाम करने के पश्चात आपकी पूजा प्रारंभ होगी। बगैर गुरु के आपका हमारा कल्याण कहीं से भी हो नहीं सकता इस संसार में। जिन्होंने अभी तक अपने सदगुरु को नहीं बनाया, आप दीक्षित नहीं हुए, तो मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया करके आप जिसको भी अपना उपयुक्त सदगुरु बनाना चाहते हैं, आप कृपया करके बनाकर ही अपने भजन पूजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहे जितने यज्ञ हवन करा लो, लेकिन बगैर सदगुरु के, उनकी दीक्षा बगैर आपका वो हवन यज्ञ कभी सफल एवं पूर्ण नहीं हो सकता। गणेश जी को मस्तक झुकावे, यहाँ पर सूत जी साहब कहते हैं, मैं कथा को ध्यान की ओर ले जा रहा हूं। गणेश जी को आप मस्तक झुकावे, दोनों अंशों कंधों और अर्गों जांघों में धर्म आदि धर्म ज्ञान और वैराग ऐश्वर्य का न्यास करें। नाभि तथा पार्श्व भागों में अधर्म अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनभैस्य आदि का न्यास करें। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देव पीठ का मंत्र का जाप करें। आपको जो गुरु मंत्र मिला है उस देव पीठी पर जाकर आप उसका जाप करें। आधार शक्ति से लेकर ज्ञान आत्मक तक क्रम से न्यास करके हृदय में एक कमल की भांति भावना धारण करें। वो कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो और ठीक उसी कमल की कलिकाओं में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शंकर का ध्यान करके भगवान के 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर का ध्यान करें, भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। यहाँ सूत जी कहते हैं, ऋषवरों, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है, जटा जूट कुछ पीला हो गया है महाराज, उस पर रतन जटित किरीट शोभित पाता है और उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग में उदारता और सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है और उनके एक हाथ में वरद और दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं और उन्होंने नागों का कंकड़ केरू अंगद और मुद्रिका को धारण कर रखा है। वे व्याग चरम पहने हुए रतन में सिंहासन पर विराजमान।
ये भगवान शंकर की उपमा है। उनके वाम भाग में गिरजा नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें, उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वेद मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में उनका हृदय पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार अपने हृदय में ही पुष्पांजलि देकर उसके बाद ब्रह्मपीठ सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करके पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प करें कि आपका संकल्प क्या है, आपकी पूजा का आयोजन प्रयोजन क्या है। आप उस बात को भगवान शंकर के समक्ष रखें। आप जब तक अपना आयोजन प्रयोजन अपना संकल्प किसी के सामने नहीं रखेंगे तब तक आपका उस विषय से उस संदर्भ से आपको लाभ कैसे मिल पाएगा, जो आपको उनके सामने रखना ही पड़ेगा। तदंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान एवं आभार करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण पालक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मुझ पर मैं दुख और शोक की अग्नि में जल रहा हूं। भगवान जब बालक के सामने अगर मां नहीं रोएगी, बालक नहीं रोएगा मां के सामने, तो मां दूध कैसे पिलाएगा। अर्थात संसार भय से पीड़ित, संसार भय से पीड़ित हर इंसान संसार के भय से पीड़ित है। आप हम सब बैठे हैं लेकिन संसार का भय सबको लगा। आदमी को चैन नहीं है कहीं, आदमी एकांत में भगवान की कथा में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि संसार की जो चाबुक है, संसार की जो कील है बिगड़कारी, वो उसको बार बार बिच्छू की तरह डस रही है। बिच्छू की तरह डस रही है। जी बैठ नहीं सकता, मन में चलता रहता। यहाँ लाभ चमत्कार कहाँ है, चमत्कार कहाँ है, चमत्कार कहाँ है। महाराज जिस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत से अगस्त मुनि आश्रम माता सती के साथ कथा सुनने के लिए आए थे, अगस्त मुनि महाराज ने सुना कि भगवान शंकर देवी सती के सामने पधारे हैं आश्रम में। अगस्त मुनि दौड़ के खड़े हो गए, उनकी चढ़बंदरा कर डाली। जब चढ़बंदरा की तो सती को थोड़ी शंका हो गई कि मेरे भगवान शंकर कैलाश पर बहुत इनकी ऋषि की प्रशंसा करते थे, वो तो त्रिकारदर्शी है। और चमत्कार भगवान का देखा, जब राम की चर्चा कर रहे थे, वो राम माता सीता के लिए रो रहे थे वहीं पर आश्रम के आसपास। माता सती को और पर अंदर संशय चली गई, ये कैसे विष्णु अवतार राम है, ये एक स्त्री के लिए पेड़ पत्तों से, चीतल से, हिरण से, बादल से, आकाश से पूछते हैं मेरी वैदेही देखी थी क्या, मेरी सीते देखी थी तो क्या, वो तुम जैसी चंचल थी, तुम्हारे जैसे नेत्र थे, तुम्हारी तरह चलती थी, देखी थी, रो रहे पागलों की तरह। माता सती को शक हो गया। और शक के लिए कोई स्थान, संशय के लिए वेद में कोई स्थान, ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, जो तुम्हारे मन संदेह तो गिर जाए। देवी मैं तो राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि आश्रम में आया हूं, अगर मेरे प्रभु के प्रति तुम्हारा संशय प्रकट हो ही गया है, मेरे बहुत समझाने के पश्चात तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो निश्चित जाके परीक्षा ले लो। देवी तब तक बैठ अहोमन छाई। हे देवी सती,
जब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं राम कथा सुनता हूं, तुम मेरे इष्ट की परीक्षा ले लो परीक्षा। तब लग बैठे हो परीक्षाई, तब लग तुम्हें ऐसे बोल पाई। महाराज परीक्षा लेने जा तो रही हो, लेकिन विवेक से काम करना। भगवान शंकर ने फिर सचेत किया, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करियो जो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। देवी सती, मेरे इष्ट के प्रति तुम्हारे मन में संदेह चलाई गया है, तो विवेक का इस्तेमाल करना और मेरे आराध्य की परीक्षा सावधान होकर ले। भगवान लीला में थे निपुण। महाराज भगवान उस समय जंगल में विचरण कर रहे थे और उसी समय योगी सूर्य ठहरी योग विद्या से सीता स्वरूप धारण करके सामने खड़ी हो गई महाराज, और भगवान की परीक्षा के लिए तत्पर हो गई। महाराज जिनका नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, उनकी परीक्षा लेने के लिए अज्ञानवश देवी सती सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विचेषा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी ने वो रूप देख लिया, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। सती आगे बढ़ी। देवी सती, भगवान ने जब सीता का स्वरूप धारण किया, भगवान मुस्कुरा के हाथ जोड़ के हाथ पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज रामु, कई बोर कहा बस केतु, और विपिन अकेले फिरेंगे। मुस्कुराते हुए पूछा, मां भगवती आप किस आयोजन प्रयोजन से इस वीरान जंगल में विचरण करती हो? भगवान शंकर कहाँ है? पिता शंकर कहाँ है? जगत पिता कहाँ है? इस समय माता सती कांप गई, बैठ गई, मार्ग में बैठ गई, आंख मीड़ने लगी। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशना, जहां चितवता प्रभु आसीना, से भई सिद्ध मुनिस प्रवीणा। माता सती आंख मीड़ती है और पीछे देखा, भगवान राम जिस सीता मैया के लिए रो रहे थे, वो माँ सीता राम लक्ष्मण के बीच में विराजमान है। जहाँ चितवता प्रभु आसीना। और क्या देखती है? जब ब्रह्मांड में देखती है तो सीता राम लक्ष्मण। और क्या देखती है? जिन भगवान शंकर को वट वृक्ष के नीचे कथा सुनते छोड़ आए थे, वो भगवान भी भगवान श्री रघुनाथ की चरण वंदना कर। सीता थर थर कांप जाती है, महाराज सती थर थर कांप जाती है, कांप गई, बेहाल हो गई। सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना, जाए उत्तर देव कहा और उपजा और उदाहरण। अब मैं क्या करूं? आप जानते हो भगवान शंकर की कथा चल रही है, मुझे जोड़ना बहुत आवश्यक था। मैं आपका अमूल्य टाइम ले रहा हूं, ठीक है? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना, जाए उन तरफ देव कहा और उपजा और दारुंगा। हाय राम, ये मैंने कितनी बड़ी भूल कर ली। मेरा अज्ञान उनके आराध्य भगवान राम पे आ गया, मैं शंकर भगवान को क्या जवाब दूं? जय हो। मैं भगवान शंकर को क्या जवाब? गई समीप महेश तब हंस पूछी कुछ लाभ, अरे लीनी परीक्षा कब बदी सत्य कहो सब। भगवान शंकर के पास जब माता सती गई, मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज किस विधि आयोजन प्रयोजन से आपने मेरे आराध्य राम जी की परीक्षा ली थी? देवी सती, मुझे सत्य सत्य बताओ। अब देखिए, सती देख रघुवीर प्रभाव और भयबस शिव सन कीन दुरा। सती देख रघुवीर प्रभाव और भयबस शिव सन कीन दुरा, कजुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी गाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं। महाराज स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, मैंने आप भी नहीं साष्टांग दंडवत किया है। भगवान शंकर कहते हैं, सती तुमने जो कहा ऐसा ही है। देवी सती, आपने जो कहा ऐसा ही है।
जो तुम कहा, भगवान शंकर कहते हैं सती जो तुम कहा सो वैसा न होई, मेरे मन प्रतीत अत सोई। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे आनंद आ रहा है। तब शंकर देखे दर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जान। तब शंकर देखे दर ध्याना, और सती जो कीन चरित। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र को खोल कर देखा तो इस आयोजन प्रयोजन के माध्यम से देवी सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी, वो पिक्चर सामने आ गई। भगवान शंकर अचंभित हो गए, चुप हो गए। अरे देवी सती, ये तुमने क्या कर डाला, ये क्या कर डाला। ओहो, उसी समय भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। अब जो करो सती सर प्रीति, मिटे भगत पथ हो। अगर आज भी मैं सती को पत्नी के रूप में धारण करता हूं तो संसार की धर्मपरायण मर्यादा टूट जाएगी। उसी समय त्याग कर दिया सती का। चले गए कैलाश पर, समाधि ले ली, बैठ गए बाबा। 87,000 वर्ष की समाधि लेके बैठ गए। सती तिलमिलाती नहीं, फड़फड़ाती नहीं। और 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शंकर जागे गहरी नींद से, के राम नाम शिव सुमिरन, तो विश्वनाथ जागे। विश्वनाथ पूरे संसार और पूरी सृष्टि के भगवान शंकर ही एक जगत पिता। विश्वनाथ जागे। सती फूट फूट के रोइए महाराज। अपनी करनी का फल तो पाना पड़ता है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे देव क्यों हो। और सती फूट फूट के रोई महाराज। कैसे? बाबा तो कैसे आई सुखनी सतिया तेरी जान, 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 बोला कोई कैसे आई सुखनी सतिया तेरी जान रही।
भगवान शंकर की पूरी कथा प्रातः काल से अभी तक आपने सुनी। आज का ये दृष्टांत अभी पूरा नहीं है, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। इसलिए मैं अब अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को यहां विराम देता हूं। आगे अगला मंगलवार को जी आपका सेवक पुणे लेके आएगा। जब तक के लिए कृपया करके मुझे आगे अनुमति दें। कथा जीवन की व्यथा को काटती है। भगवान शंकर जगत पिता है, इनसे हमेशा नाता जोड़ के रखिए। आज हनुमान जी महाराज ने भी प्रकट होके आज सील लगा ली कि भगवान शंकर का जो मंत्र है उसका निश्चित जाप करते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।